हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट सम्स है चैप्टर के जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में सेक्शन ए, बी और सी में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उदाहरण 24 के अंदर हमारे कुछ 7-8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उनमें से हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2014 में गेहूं के मूल्य प्रति क्विंटल 1600 रुपये था तथा वर्ष 2015 में मूल्य प्रति क्विंटल 1800 था। 2014 के वर्ष को आधार मानकर 2015 के वर्ष में मूल्य का सूचकांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। तो यहाँ पर हमको 2014 का मूल्य और 2015 का मूल्य दोनों देती हैं। तो 2014 के वर्ष को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर पुराना वर्ष यानी कि P0 मूल्य को क्या बोलते हैं, P0 बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, उदाहरण 24 उसका नंबर 1 सवाल ये हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके अंदर पेज नंबर है हमारा 42। तो P0 हमको दे दिया है, कितना है वहाँ पर 16 है, और P1 भी हमको यहाँ पर दे दिया है, कितना है 1800 है। लिखा हुआ है 2015 में मूल्य कितना था, 1800 रुपये था, और 2014 में मूल्य कितना था, 1600 रुपये था। तो हमको निकालना है क्या, सूचकांक गेहूँ के मूल्य का। तो सूचकांक यानी कि आई का सूत्र P1 बटे P0 गुणा 100। तो P1 कितना हमारे पास 1800 और P0 कितना है 1600। तो दोनों को उसको जगह पर लिखेंगे, गुणा 100 करेंगे, हमको कितना मिलेगा 112.5 मिलेगा। अब इसका अर्थघटन की भी बात की गई है। तो अर्थघटन कैसे करना होता है, तो हम लिखेंगे कि वर्ष 2015 में 2014 की तुलना में जो भी आंसर आया वो लिखने का, 112.5 माइनस 100 करने का, क्योंकि आधा वर्ष का सूचकांक कितना होता है 100। तो बचा कितना 12.5 और प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2015 में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं अर्थघटन इसका करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी का ही है। उसमें लिखा हुआ है लास्पियर का सूचकांक फिशर के सूचकांक से 8/9। ये से की जगह यहाँ पे क्या कर लेना, हमको का कर लेना है। फिशर के सूचकांक का कितना है 8/9 गुना है। यदि फिशर का सूचकांक 180 हो तो हमको किसका निकालना है, 500 का सूचकांक कितना है वो निकालना है यहाँ पर। तो ये हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो लास्पियर का सूचकांक यानी कि IL, ये फिशर के सूचकांक का, फिशर का सूचकांक यानी IF का यानी कि गुणा का चिन्ह 8/9 है, जबकि फिशर का सूचकांक यहाँ पर लिखा हुआ है 180। तो 500 का सूचकांक यानी कि IP हमको यहाँ पर ढूंढने का है। तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे, तो IL तो है, IL रहेगा, IF की जगह हम 180 लिख देंगे, क्योंकि हमको लिखा हुआ है IF यहाँ पर 180 गुणा 8/9। तो ये हमारे पास में आएगा IL बराबर 160। अब IL हमारे पास में, IF हमारे पास में है, तो IP निकालने में कितना देर लगेगा, तो वो देखते हैं। हम सूत्र लगाएंगे IF का, IF बराबर IL गुणा IP और उसका रूट। तो IF हमारे पास में है कितना है 180, IL हमारे पास में 160, बट IP हमारे पास में नहीं है और यहाँ रूट है। अगर हमको ये रूट हटाना हो तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, वर्ग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो क्या हो जाएगी संख्या, इस साइड वाली 180 गुणा 180, और इस तरफ वर्ग लेंगे तो वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हमने वर्ग लिया और यह भी हमने वर्ग लिया, तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, खाली ये रह जाएगा। तो 180 गुणा 180 बटे 160 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा हमको IP। अब इसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ये कैलसी में देख लेंगे क्या है, 180 गुणा 180 बटे 160 है हमारे पास, 180 गुणा 180 बटे 160
तो 202.5 ये हमारा क्या हो जाएगा, IP हो जाएगा, यानी कि 500 का सूचकांक। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन सेक्शन C में या B में कहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की इसी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये भी हम देख लेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 2015 में किसी एक वस्तु का उत्पादन आधार वर्ष के उत्पादन से 3 गुना अधिक है। तो किसी एक वस्तु का उत्पादन पहले कितना था हमारे पास, पहले ये पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास वस्तु का उत्पादन कितना था, कि माना कि आधार वर्ष का उत्पादन कितना होता हो, 100। आधार वर्ष का उत्पादन कितना होता होगा, आधार वर्ष का उत्पादन 100। अभी कितना हो रहा है, उत्पादन से 3 गुना, आधार वर्ष से 3 गुना और अधिक, अधिक यानी कि प्लस। तो चालू वर्ष का उत्पादन का सूचकांक कितना होगा वो निकालना है हमको यहाँ पर। तो चालू वर्ष का उत्पादन का सूचकांक के लिए लिखेंगे पुराना पहले 100 प्लस अभी कितना बढ़ने की बात की है, 3 गुना, तो 100 गुना 3। MCQ के लिए सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता क्वेश्चन है, इस टाइप का हो सकता है। 100 गुना 3 कितना होता है, 300, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 400। बहुत सारे इसको मिस्टेक क्या करते हैं कि 100 गुना 3, 3 गुना बोला है तो 300 लिख के हमारे पास ऑप्शन में लिखा होता है 300, और वहाँ हमारी मिस्टेक हो जाती है। बट यहाँ हमको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला है, एक शब्द यूज़ किया अधिक। अधिक का मतलब है उसके अंदर 100 प्लस करो, जितना भी तुम्हारा गुना हो उसमें। 3 गुना है तो 3 प्लस 100 जो भी हो उसके अंदर 100 प्लस करना है अगर अधिक हो तो। चौथा क्वेश्चन इसी के अंदर हमारे पास में कौन सा है, हमको 4 मैटर्स दी हुई है यहाँ पर। सिग्मा P1Q0 दिया हुआ है, अनुपात सिग्मा P0Q0 दिया हुआ है, उसका अनुपात है हमारे पास 3:2। सेम सिग्मा P1Q1 दिया हुआ है हमारे पास, अनुपात सिग्मा P0Q1 भी है, उसका अनुपात दिया हमको 5:3। और निकालना क्या है, लास्ट ईयर 500 और फिर तीनों निकालने हैं। तो IL IP पहले हम दोनों के बारे में ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र ये रहा और इसका सूत्र ये रहा, लास्ट ईयर यानी कि 1000 और ये 1101, ये 500 होता हमारा। तो दोनों के सूत्र हम लिख देंगे, सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 गुणा 100, सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q1 गुणा 100। यहाँ हमारे पास में 3/2 गुणा 100, यहाँ हमारे पास में 5/3 गुणा 100, 3/2 हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 150, और ये हमारे पास में है 5/3, तो 5 गुणा 100 बटे में 3 आएगा, तो कितना होगा 166.67। अब आगे हमको निकालना है क्या, फिशर। तो फिशर का सूचकांक हम कैसे निकाल सकते हैं, IL और IP दोनों को गुणा करके उसका रूट कर दो, 150 गुणा 166.67, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे हम। तो 150 गुणा 166.67 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, उसका रूट करेंगे तो आएगा 158.12। तो ये हमारा फाइनल IF होगा। इस प्रकार से IL, IP और IF यहाँ पे ज्ञात किया जा सकता है।